हेलो जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी गुरु जी, आपका वीडियो रोज देख रहा हूँ गुरु जी, 5 महीने हो गए मेरे को। और वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। जी, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव। जी, मेरे हर वीडियो में आशीर्वाद रहता ही है, जी। बराबर। संशय तो सब मिट गए गुरु जी, आपके ज्ञान ने हमें तो निर्भय बना दिया है। निर्भय ही बनना है, स्वयं परमात्मा ही निर्भय है, बराबर। वो किसी से डराता नहीं और खुद डरता भी नहीं। वो इसको तो निर्भय कहते हैं। हमारा स्वयं बाप परमात्मा ही अगर निर्भय है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। निर्भय यानी वो किसी डरता नहीं, किसी को भी डरता नहीं और किसी को डराता भी नहीं, दोनों काम है। कुछ लोग बोलते हैं ना, परमात्मा का ऐसा किया वैसा किया, तो ऐसा परमात्मा तो नहीं करेगा, परमात्मा तो नाराज नहीं होगा। तो परमात्मा कभी किसी से नाराज होने की बात ही नहीं है, या कभी परमात्मा किसी को डराता भी नहीं है, किसी को नाराज भी नहीं करता कि तू मेरा ऐसा किए तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा, वैसा किए तो प्राप्त नहीं हो जाऊंगा। यदि वो कोई डराना धमकाना नहीं जानता, बराबर। क्योंकि और स्वयं वो तो स्वयंभू है, तो वो क्यों किसी को डरेगा, बराबर कि नहीं। जी, तो ये तो हमारे प्रकृति में चलता है, डराना धमकाना या जोर जबरदस्ती करना। बहाने तो इनके ही रहते हैं, लेकिन वो परमात्मा के ऊपर थोम देते हैं। देखो, तुमने अगर ऐसा बंधन नहीं किए तो परमात्मा तुम्हारा ऐसा हल करेगा, वैसा हल करेगा, तुम्हारा बुरा करेगा। ऐसा परमात्मा कभी बुरा नहीं करता, बराबर। तो ये बात होती है। तो निर्भय होकर परमात्मा से शरण जाना, यही अच्छी बात है। और वो वैसा ही चरण में ले लेता है। उसके लिए सिर्फ प्रेम की जरूरत होती है, ना कि नफरत की। लेकिन ऐसा समझो कि परमात्मा के डिक्शनरी में नफरत नाम की कोई चीजें नहीं है, वो बस प्यार करना जानता है। नफरत तो ये हमारे प्रकृति में रहता है ना। जी, हाँ, परमात्मा तो ये प्रेम का पुतला है ही है, ऐसा समझो। बस प्रेम से ही खचाखच भरा हुआ है, यानी वो प्रेम ही बांटता है, कभी नफरत नहीं बांटता, बराबर। तो हम कर सकते हैं परमात्मा से नफरत, है ना। ऐसे कोई धर्म है ना, कुछ परमात्मा नहीं होता, कुछ ये सब बकवास है, ऐसे भी कहने वाले है ना। तो परमात्मा कोई नाराज नहीं होता उससे। देखो, उससे हाँ कहने से या ना कहने से क्या होने वाला है। हम हवा में जी रहे हैं, बराबर। हम खुली हवा में जी रहे हैं। अगर हमने हवा से दुश्मनी कर ली तो किसका क्या जाने वाला है। नुकसान हमारी क्या, हवा की है। हवा में ही रहना और उससे ही दुश्मनी करना, या ऐसा कहते हैं ना, एक कहावत है ना, पानी में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी करना, बुरी बात है ना। तो परमात्मा ही सब खचाखच भरा है और वो खुद ही प्रेम का पुतला है। वो सिर्फ प्रेम करना ही जानता है। तो हम क्यों न उससे प्रेम करें, क्यों दुश्मनी करें उससे। और वो कोई आपका दुश्मन नहीं है, और वो कोई ऐसे आड़ंगे नहीं लगाता, कोई बंधने नहीं लगाता कि ऐसा करो मेरा, वैसा करो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, या आपने ऐसा नहीं किए तो मैं प्रकट नहीं होऊंगा, या मेरा प्रेम का वर्षाव आपकी तरफ नहीं करूंगा। ये तो हमारी बातें है, ये प्रकृति वाली बातें है, ये लोगों ने फैलाई है परमात्मा के बारे में, बराबर। ये मेरी पत्नी भी आशीर्वाद चाहती है गुरुदेव। कड़ी है, सुन रही है आपकी बात। हाँ, शुभ आशीर्वाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रणाम। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी गुरु जी, हम तो वीडियो सुन रहे हैं आपके और देख रहे हैं, और थोड़ी कृपा हो रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गुरु जी। लेकिन पूरी तरह से आप कृपा नहीं हो रही है गुरु जी हमारे ऊपर। होगी होगी होगी। जैसे देखो, हम किसी भी
दवाखाने में जाते हैं इलाज के लिए, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उसका भी कोई कोर्स होता है कि नहीं? 15 दिन का, 20 दिन का। जब जैसे हम गोलियां खाते हैं तो धीरे 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 बीमारी हमारी हट जाती है, बाद में पूरी तरह से हट जाती है। ऐसा ही है परमात्मा। मेन इसमें बात ऐसी है, मुख्य बात ऐसी है कि परमात्मा ने पहली बार हमें स्पर्श कर लिए ना, हमारा चुनाव कर लिए ना, बस खत्म बात। बाद में क्या फिर वो तो देखो उसने जुड़ाव कर लिए ना, तो बाद में बात ही नहीं। हमारे घर में लाइट लग गई ना, लग गई बस, बराबर जी। हाँ, कभी कटने वाली नहीं है लाइट। तो ऐसा ही है, परमात्मा का जुड़ाव होना मतलब है। हाँ, आप बस हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। हाँ बराबर, हमेशा हमें आशीर्वाद भी देते रहिए। हाँ, जैसे आप वीडियो सुनते जाओगे तो उसमें मेरा कृपा दृष्टि का वर्षा रहता ही है, साथ साथ परमात्मा तो होते ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो ये तो मानने के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। अगर आपके अंदर पर विश्वास ही पूरी तरह से उतर गया है तो अभी क्या बाकी है? कबीर साहब ने यही कहा ना, कबीर साहब ने यही कहा ना कि मैं हूँ विश्वास में, मैं किसी में नहीं, सिर्फ विश्वास में हूँ। और ये लौकिक वाले विश्वास नहीं, जो हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं ना, तो वो विश्वास वाली बात नहीं। इसमें तो विश्वासघात भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा एक बार जिसके ऊपर भी विश्वास रखता है ना, यानी जिसको भी एक बार एक पल के भी लिए वो हमको स्पर्श कर लेता है ना, या विश्वास रखता है ना, बस तो जिंदगी भर अनंत काल के लिए उसका विश्वास हमारे ऊपर रहता है। माने विश्वास माने उसने उसके गोद में हमें ले लिया, हमेशा के लिए लिया। अभी उसके हम नजर निगरानी में है, आपका पूरा परिवार अभी उसके नजर निगरानी में है। अभी वो जैसा रखे वैसा रहना, बस जो भी अच्छा हो उसकी मर्जी, बुरा हो उसकी मर्जी। बुरा तो करने वाला नहीं है, उसके तो पास बुरा नाम की कोई चीजें नहीं, उसके पास तो सिर्फ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। वो वही बांटता है, और प्रेम ही प्रेम है, वही जो ये चीजें बांटता है, बाकी वो चीजें नहीं देता। ये तो हमारी ऐसे बनाई है यहाँ की जो नश्वर है, लेकिन प्रेम से यही मिलता है। यानी परमात्मा से प्रेम ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी, सुख ही मिलेगा, आनंद ही मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे, अभी शुरुआत तो हो गई, बराबर जी। गुरुजी हमें आपसे एक बात पूछी। हाँ बोलो बोलो। जैसे निरंतर कैसे? गुरुजी जैसे निरंतर है वो कैसे आएगी? और जहाँ जैसे अब शरीर छोड़ने के बाद सतलोक है, वहाँ पे क्या वहाँ भी एक अलग दुनिया है, जीवन है वहाँ पे? देखो ये जो प्रकृति है ना, ये जो हम प्रकृति आंखों से देखते हैं या कानों से भी सुनते हैं, इसको प्रकृति कहते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, ये प्रकृति के परे होता है। तो प्रकृति में हम तो जानते हैं कि पृथ्वी ऐसी होती है, या ये प्रदेश ऐसा होता है, या यहाँ आकाश चांद तारे होते हैं, वृक्ष होते हैं, आदमी होते हैं, वगैरह वगैरह, प्राणी मात्र सब कुछ होते हैं। ये तो हम के जानकारी, हम क्या करते हैं, ऐसा ही फिर परमात्मा का कोई सतलोक होगा, वहाँ भी ये इसी जैसा होगा। तो अगर ऐसा ही वहाँ होगा तो फिर ये छोड़ने की क्या जरूरत है? ये भी है संसार, फिर वही भी एक अलग संसार होगा, थोड़ा अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमात्मा के यहाँ ये संसार वाली बातें ही नहीं है। संसार वाली बातें माने क्या? ये जो सब दिख रहा है आंखों से, जो भी कानों से हम सुन रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी नाप तोल कर रहे हैं, जो भी तौर तरीके कर रहे हैं, तो जी गुरुजी आपकी वीडियो में भी सुने थे ना, जाके परमात्मा के सीधे गोद में बैठ जाते हैं वहाँ। हाँ, तो वही हमने क्या एक दुनिया है करके। देखो वो बाद में नहीं बैठते, हम जीते जी बैठ गए। जब भी उसने हमको चुनाव कर लिए ना, तो उसने हमारा जुड़ाव कर लिए, ऐसा समझो बांध लिए। अभी मरने की देरी वो खींच लेता है हमें, ये मैं बोला हूँ। यानी हम जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति हमें हो गई है, उसको ही हम कहते हैं कि परमात्मा के गोद में हम बैठ गए। तो अभी क्या है, कैसे बैठ गए? तो उसकी निरंतर धुन आ रही है ना हमारे पास। यानी जैसे समझो अभी बारिश का मौसम जैसा शुरुआत हो जाता है तो चार माह तक रहता है,
तो पूरा तो एक जी। दिन में पूरा की पूरा बारिश तो नहीं गिरता ना एक दिन में 4 महीने का, तो धीरे धीरे गिरने लगता है ना, और बराबर जी। सब हरियाली लाता है। तो ऐसी ही बात होती है, जैसा भी उसका कृपा दृष्टि का वर्षा शुरू हो जाता है उस दिन से, जैसे अभी आपको वो घटना घट गई, जागृति में घट गई, जैसा आपका मन काम कर रहा है और तो भी और उसी वक्त वो ध्वनि भी आप सुन रहे हो सार शब्द वाली, तो उसका मतलब होता है वो सार शब्द वाली ध्वनि है। और उसका और एक मतलब होता है कि परमात्मा ने आपको स्पर्श कर लिए है, बस उसका स्पर्श उसका। पहले जब मुझे आपकी वीडियो के बारे में पता नहीं था गुरुजी, मुझे इतनी गुस्सा आती थी गुरुजी, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन जब से आपके ये प्रवचन सुन रही हूँ, जब से मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं रहता, कुछ भी चीज नहीं, एकदम खुशी रहती हूँ हमेशा। हाँ, तो देखो ये गुस्सा आना ये एक साइंस है। जैसे कहते हैं ना, अगर हमें संसार में सुखी होना है तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये जो षड रिपु है ना, ये नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्रोध सबसे बड़ा है, यानी मुख्य है, बराबर। क्रोध आया तो बाकी सब कुछ आ जाते हैं उसके पीछे पीछे, ऐसा कहते हैं। और क्रोध ये कोई मानव को ही आता है ऐसा नहीं है, प्राणी को भी आ जाता है कि नहीं क्रोध। हम बोलते हैं ना, वो शेर भी गुस्सेला हो गया, वो गाय भी गुस्सेली हो गई, वो बैल भी गुस्सेला हो गया, तो ये गुस्सा सभी को आता है, बराबर। जी गुरुजी, मेरे को शुगर भी है गुरुजी, डायबिटीज की बीमारी भी है। हाँ, बहुत हाई रहता है गुरुजी मेरे को, आप कृपा करिए गुरुजी, मेरी शुगर भी थोड़ी कंट्रोल हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, दोनों को रहता है गुरुजी, हमें पति पत्नी को दोनों को है। हाँ, मेरे पति को भी उसको शुगर है, उनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, और मेरे को शुगर है, हाई शुगर है। बराबर है। देखो आदमी है और वो जी रहा है संसार में, तो उसको दुख होना ही होना है, रोग होने ही होने हैं। लेकिन अभी होना तो फिर क्या, फिर रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि हम जब भी हमको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तो हमारा जो मन होता है ना, वो एकदम सूक्ष्मतम बन जाता है। पहली बात, शरीर एक ठोस है, शरीर तो हम देख सकते हैं, बराबर। लेकिन जो मन होता है ना, शरीर का ही बच्चा मन होता है, वो तो निर्गुण निराकार है, लेकिन है तो वो शरीर का ही बच्चा, बराबर। लेकिन उससे ही और सूक्ष्म हमारा आत्मा होता है, बराबर। जो हम आत्मा तो जानते हैं, आत्मा तो सभी को हम तो उसको पहचान लेते, जैसे हम बोल रहे तो आत्मा है इसलिए तो बोल रहे हैं ना। वो जो चैतन्यता है उसको हम आत्मा बोलते हैं, चैतन्य जो होता है ना उसको आत्मा बोलते हैं। उसी से तो हम सुन रहे, बोल रहे, विचार कर रहे हैं। तो देखो ऐसी बात है, अभी बहुत सारे लोगों को आत्मा ही समझ में नहीं आता, वो मन और आत्मा ये दोनों को एक कर देते हैं और यही फिर गड़बड़ हो जाती है। तो जो भी विचार करता है उसमें आत्मा होती है, बराबर। जो भी विचार करता है उसमें आत्मा होती है। तो अभी आप सोचो तो लोग कहते हैं ना कि वृक्ष में भी आत्मा होगी, फिर प्राणी में भी आत्मा होगी, फिर यहाँ भी आत्मा होगी, वहां भी आत्मा होगी। तो ऐसा नहीं है, देखो बाकी तो कोई विचार नहीं करते ना। जैसे कोई वृक्ष है वो थोड़ी विचार करता है, प्राणी है वो थोड़ी विचार से चलता है। अगर वो भी विचारों से चलेगा तो वो भी एक संसार करेगा तैयार, ऐसा नहीं होता। सिर्फ मनुष्य ही प्राणी ऐसा है कि वही विचार कर सकता है। फिर जो भी विचार कर सकता है उसमें ही आत्मा होती है। ये आत्मा की एक पहचान होती है, ऐसा समझो कि विचार यही आत्मा होती है, बराबर। जी गुरुजी। हाँ, तो अभी ऐसा समझो कि फिर लोग क्या कहते हैं, सभी में अगर आत्मा है तो फिर अगर पत्ते पत्ते में आत्मा है, या जो हम रोज का खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वो तो फिर उसमें वो अगर हम आत्मा है, वो तो सब्जी हम तो रोज करते हैं, वो तो रोज हम काटते हैं, तो फिर आत्मा का तो हम हत्या करेंगे, फिर हत्या का दोष आ जाएगा। फिर वो सब्जी वेजिटेरियन नहीं होगी, वो तो नॉन वेजिटेरियन हो जाएगी ना, वो तो एक प्रकार का मांसाहार हो जाएगा, क्योंकि हमने आत्मा को ही मार डाला ना, बराबर। तो ऐसा नहीं होता। तो जो भी हम सब्जी खाते हैं तो वो कोई उसमें आत्मा नहीं होती, या वो आत्मा को मारकर हम सब्जी नहीं बनाते। अगर ऐसा उसमें भी आत्मा होता तो हम हर रोज फिर
मांसाहारी कर रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये बात है। तो वैसा ही ये जो कोई वहम है ना, हमने ऐसे डाल दिए हैं, लोगों ने डाल दिए हैं, तो उनको तो उसकी इतना परिचय नहीं होता, या उनका उतना विशाल बुद्धि नहीं होती, और उसी से वो कुछ भी वहम डाल देते हैं। इसी से हम जो कहते हैं ना शरीर में रोग, ये भी एक प्रकार का एक विचार ही है हमारे अंदर। जो हम क्या कहते हैं उसको निगेटिव शक्ति, एक पॉजिटिव शक्ति होती है कि बस अभी मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरा अच्छा ही होने वाला है, और मैं अच्छा ही हूँ, और सबका मैं कल्याण ही करूंगा, अच्छा ही करूंगा, बराबर। किसी का मैं द्वेष नहीं करूंगा, किसी को मैं झगड़ा नहीं करूंगा। ये जब हमारे अंदर उतरता है ना, तो ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। जैसे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, यानी देखो, हाँ, हर आदमी खुद का तो अच्छा सोचता ही है, लेकिन दूसरों का अच्छा नहीं सोचता, क्योंकि आदमी ऐसा समझो कि स्वयं वो एक स्वार्थी होता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ बनते हैं ना, या निस्वार्थ होना माने, देखो, हम तो हमारे लिए तो अच्छा ही करेंगे ना, हमारे लिए अच्छा ही खाएंगे ना, हमारा रहन सहन हमारा खुद का अच्छा ही रहेगा, रखेंगे ना। लेकिन दूसरों का क्या? तो जब हमारे साथ साथ हम दूसरों का भी ख्याल अच्छी तरह से रखेंगे, यानी विचारों से, कि दूसरों का भी भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, अगर ये हमने मन में लाए ना, तो हमारा जो रक्त है ना, हमारे खून है ना, वो भी शुद्ध और पवित्र बनने लगता है आपे आप। देखो, वो उस विचारों से, यानी दूसरों का भला हो, ये विचारों से भी हमारा खून में बदलाव हो जाता है, और खून भी हमारा शुद्ध और पवित्र बनने लगता है। फिर जैसे वो शुद्ध पवित्र खून हमारे अंदर दौड़ता है, निस्वार्थ भाव से दौड़ता है, तो हमें कोई भी बीमारी होती नहीं है, बराबर। ये बीमारी का कारण हमारा विचार ही होता है, उसको हम निगेटिव विचार कहते हैं, बराबर। तो ये बात किसी ने हमको बताया नहीं। हम तो ऐसे तो फिर बहुत सारे मंदिर में जाते हैं, जब जाप करते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, व्रत वैकल्य रखते हैं, उपास करते हैं, भजन पूजन करते हैं, बहुत बड़ी कथा में जाते हैं, लेकिन फिर हमें बीमारी क्यों? तो वो तो हमारा उससे और ये बीमारी से कोई रिश्ता नहीं होता, उससे थोड़े हमारे विचार पवित्र जाते हैं। ये हमको किसने बताया ही नहीं कि हमारे विचार भी शुद्ध और पवित्र बनने चाहिए। फिर वो शुद्ध और पवित्र बनेंगे कैसे? निस्वार्थ भावना। निस्वार्थ भावना माने जैसा हम हमारी खुद की भलाई चाहते हैं, हमारे परिवार की भलाई चाहते हैं, खुद के बच्चों की भलाई चाहते हैं, ऐसे ही दूसरों के बारे में भी वैसी सोच रखना। इसको कहते हैं निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ विचार। जैसा वो हमारे से ज्यादा बढ़ेगा हमारे अंदर, दूसरों के लिए कुछ तो भी अच्छा करने का विचार हमारे अंदर आएगा, वो निस्वार्थ बुद्धि हमारी जब हो जाएगी, तब हमारा खून भी शुद्ध पवित्र बनने लगेगा, या हमारा मन भी शुद्ध पवित्र हो जाएगा। फिर हमको कोई भी किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। ये हमको किसी ने बताया नहीं, इसीलिए ये हमारे अंदर ये रोग आ गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भी मानसिक रोग है, ये कोई शारीरिक वाले नहीं है, लेकिन लगते तो जैसे शारीरिक वाले होते हैं। लेकिन आज से ही दूसरे के बारे में सोचो, सोचना है, कोई करना नहीं है। देखो, करने गए तो आपके पास थोड़ी लाखों रुपए है कि करोड़ों रुपए है कि चलो आप पैसा बांटना शुरू करेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना हमारे से। इतने तो हम तो कोई अमीर नहीं है, लेकिन सोच तो रखते हैं ना। जी गुरुजी, बिल्कुल सोच तो रखते हैं, हर किसी का भला हो करके। हाँ, ऐसा ही करना, हमेशा सब लोग भी खुश रहे करके। बस आप ही कृपा बस हो गुरुजी 24 घंटा हमारे ऊपर, बस हम यही चाहते हैं। बस आप हमारी कृपा बनाए रखिए। चलो ठीक है फिर। जी गुरुजी, अधिक से अधिक जुड़े करके सोचते हैं गुरुजी, बस जैसे हमको आपकी प्राप्ति हो गई वैसे सबको होए, यही सोचते हैं। हो जाएगी। हाँ, यही निस्वार्थ भाव आप मन में लाओ, और फिर देखो क्या होता है। और साथ साथ में तो परमात्मा है ही। और दूसरी बात, जैसा मैं निस्वार्थ कहे ना, तो परमात्मा अभी हमारे साथ है,
तो ये विश्वास पूरी तरह से रखो। और विश्वास भी क्या, वो तो हो रहा है, वो तो समझ में भी रहा है ना। हो सकता है आज थोड़े दिन के लिए, थोड़े घंटे के लिए आया, कल जरूर वो ज्यादा घंटे में आएगा, फिर ऐसा करते करते 2400 घंटा हो जाएगा। यानी परमात्मा 2400 घंटे होना माने कि परमात्मा के हम अधीन गए, 2400 घंटे उसके ही नजर निगरानी में गए, उसके ही कस्टडी में गए। वो यानी हमारा संरक्षण अभी वही करने वाला है। फिर जीवन का हर भी हमारा जो भी काम होगा, कार्य होगा, उसकी जिम्मेदारी वो लेता है हमारा। तो वो भी विश्वास रखना, उसको खुली दिल से छूट देनी, अभी तू ही तू जो भी करेगा तू ही करेगा। तो ये भी एक निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। फिर देखो आपका जीवन कैसा हो जाता है। बराबर जी गुरु जी। जी चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहिब, जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, सत साहिब।